हिमाचल प्रदेश जो इस साल का सबसे चर्चित और हेट स्पीच का माहिर शहर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये तीनों हेट स्पीच का बादशाह रहा इस साल में सबसे ज्यादा चर्चित में रखा जाएगा ना, तो ये तीनों राज्यों को रखा जाएगा जो दिल्ली से नजदीक है। ये तीनों राज्य, दिल्ली भी हेट स्पीच किया गया है, दिल्ली में भी कुछ हुआ हेट स्पीच, लेकिन सबसे ज्यादा हेट स्पीच हरियाणा और हिमाचल में देखने को मिला, और उसके बाद उत्तराखंड में, जहां हेट स्पीच पे हेट स्पीच देखने को मिलता ही रहा लगातार। और किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच लगातार आता रहा। कभी बोला मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, कभी इस तरीके का हेट स्पीच, और कभी कि 30 दिन का टाइम दिया गया हिमाचल के लोगों ने कि 30 दिन के अंदर अंदर में जितने भी मुसलमान है ना, स्टेट छोड़ के चले जाए, जहां जाना चले जाए, नहीं तो हम ठोकेंगे 30 दिन के बाद। तो इस तरीके का बड़ा बड़ा हेट स्पीच देखने को मिला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। और इस स्पीच को लेकर बहुत ही माहौल गर्म रहा पूरे हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान का ही नहीं, हिंदुस्तान के साथ साथ कई सारे देश ने भी ये स्पीच को लेकर आवाज उठाया। और बहुत सारे देशों के साथ साथ इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने भी वार्निंग जारी किया, लेकिन फिर भी किसी तरीके का कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। तो मैं कहने क्या आया हूं दोस्त, उस हिमाचल प्रदेश में इन तरीके का हादसा देखने को मिला कुछ दिन पहले। बारिश के कारण बहुत सारे घर तबाह हुए, बहुत सारे लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग लापता है। जिस राज्य में लोग भगा रहे थे मुसलमानों के, 30 दिन के बाद इस एरिया में नजर आए ना तो हम ठोकेंगे, लेकिन उसी राज्यों में इस तरीके का कहर देखने को मिला कि लोग अपना जान बचाने के लिए दर बदर भटक रहे थे कि हम बचाए तो बचे कैसे, हम अपने आप को बचाए तो बचाए कैसे, अपने परिवार को बचाए तो बचाए कैसे। इस तरीके का हालात देखने को मिला हिमाचल में। तो इसमें नुकसान कितना हुआ, जो हम अभी कुछ देर पहले इसका अपडेट देख रहे थे कि 503 लोग अपनी जान गंवाए, 503 लोग जान गंवा दी अपनी, और 97,195 करोड़ों की प्रॉपर्टी तबाह हो गई उसी हिमाचल में। जिस हिमाचल में इस तरीके का हेट स्पीच निकला था कि वहां के लोगों को भगाने के लिए 30 दिन का वार्निंग दिया था, उस राज्य में इस तरीके का हादसा देखने को मिला। और इस वक्त किस तरीके का माहौल है वो आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि कितनी तगड़ी वाली तबाही हुई है हिमाचल में, कि ये भूले से भी न भुलाया जाएगा, क्योंकि 503 लोग अपनी जान गंवाए हैं और 39 लोग लापता है। और इतने सारे लोग जो बचे हुए हैं ना, उसमें भी बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए हुए हैं। तो कितने अफसोस की बात है, ये मंजर भूले से भी ना भुलाया जाएगा और सदियों तक लोग याद रखेंगे इस तरीके का मंजर। तो इससे समझ में क्या आया दोस्तों, कि हर चीज चाहती है सुकून, हर जमीन चाहती है सुकून। तुम सुकून से रहोगे तो सुकून पाओगे। अगर आपस में लड़ोगे कटोगे ना, तो जमीन भी बोल रही है ना, वहां की धरती भी बोल रही है, वहां के पहाड़ भी बोल रहे हैं ना कि तुम अगर आपस में कटना मारना चाहते हो, तुम आपस में क्यों कटोगे, लो तुम्हें हम ही काट वाट देते हैं, हम ही खत्म कर देते हैं, किसी पर इल्जाम नहीं जाएगा। यही हुआ ना। तो थोड़ा ये मैंने सीरियस में नहीं कहा, थोड़ा मजाक में लेना, इस बात को थोड़ा लाइटली लेके चलना। तो दुनिया चाहती है सुकून और हर पब्लिक चाहती है सुकून, लेकिन नेता के चक्कर में हेट स्पीच देना, और हेट स्पीच देकर तो उसका काम चलता है। जो इस इलाके के लीडर्स होते हैं, नेता टाइप के लोग होते हैं, नेता होते हैं जो दिग्गर कहलाते हैं, वोट पाने के लिए हेट स्पीच देके तो चले जाएंगे इलाके से, लेकिन माहौल किसका खराब होगा? उस गली मोहल्ले में रहना किसको है? आपको रहना है। उस गली में प्रॉपर्टी किसकी है? आपकी है। उस गली में घर किसका है? आपका है। तो सदियों से आप रह रहे थे उसी गली में, उसी मोहल्ले में, आपस में मिलजुल कर, लेकिन एक नेता आकर स्पीच दे देता है तो इलाके का माहौल कर देते हैं आपस में खराब, और 4 लोग उधर के कत्ल होते हैं तो 1-2 लोग इधर के भी घायल होते ही होते हैं। तुम 10 को मारोगे तो तुम्हारा भी एक न एक मारा जाएगा। तो नुकसान तो आपस में हो रही है, और इसी आपस के कारण घर से लोग बेघर हो जाते हैं और कई लोग दुनिया से फना हो जाते हैं, है ना। तो इस साल में सबसे चर्चित और सबसे नामचीन और सबसे हेट स्पीच का अड्डा मानने वाला राज्य अगर कोई देखा जाएगा ना, तो वो 3 राज्यों को रखा जाएगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। इन तीनों में जबरदस्त हिंसा देखने को मिला है इन साल 2023 में, और 2024 का इलेक्शन आना बाकी है। तो हम इस तरीके के मुद्दे पे बात नहीं करते जो पॉलिटिशियन के रिलेटेड हो, लेकिन समझना है हमें को, समझना है हम जैसे आम लोगों को जो डेली कमा कर खाते हैं, मीडियम क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। तो इस तरीके के लोगों को समझना चाहिए। दूसरे के बहकावे में आपस में फाइट कर लेते हैं और इसका खमियाजा बहुत देखना पड़ता है, और बाद में पछतावा होता है, और उसके बाद हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन यही बचता है कि पछता लिया जाए, और हम क्यों सुने किसी की बात, क्यों हम फंस गए नेता के चक्कर में। उनके बेटा तो ऐश कर रहे हैं, उनके बेटा तो डिग्रियां पे डिग्रियां पा रहे हैं, लेकिन गरीब के बच्चे सिर्फ हिंसा में लड़ के मार रहे हैं लोगों के और खुद मर जा रहे हैं। यही हो रहा है।